लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम है रोहास नागपाल। ये चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हैं रैप्ट एसेट प्रोजेक्ट के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डीफाई वर्सेस सीफाई कीजिए हमारे लिए। जरूर। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं तो सीफाई में आप अगर जब अपने बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक के प्राइवेट डेटाबेस में आपका बैलेंस मेंटेन होता है। तो इसीलिए जब आपको किसी और बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता है या किसी और देश में तो इसमें बहुत समय लगता है और बहुत खर्च भी हो जाता है। पर जब हम अपना पैसा ब्लॉकचेन या डीफाई में रखते हैं तो हमारी सिग्नेचर जो एक प्राइवेट की बोली जाती है उसको इस्तेमाल करते हुए आप अपना पैसा या एसेट किसी और को भी भेज सकते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो सकता है और चंद मिनटों में ये हो जाता है और आपको किसी को पूछना नहीं पड़ता है। दूसरा होता है कि बैंकों और ये सब जगहों में छुट्टियां बहुत होती है, बैंक हॉलिडे जिसको बोलते हैं। बट क्रिप्टो और डीफाई दुनिया की इकलौती ऐसी मार्केट है जहां 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के साल के 365 दिन बिजनेस चालू रहता है, कुछ बंद नहीं होता है और आपका पूरे पैसे का कंट्रोल भी आप ही के साथ रहता है। और जो लोग चाहते हैं कि उनके बारे में ज्यादा खबर ना हो कि ये किसके साथ डीलिंग चल रही है, तो ब्लॉकचेन और डीफाई की दुनिया में काफी हद तक आप कौन है ये सामने वाला नहीं जानता। ये हर बार अच्छी चीज भी नहीं होती है क्योंकि बहुत बार हो सकता है आप किसी क्रिमिनल के साथ डील कर रहे हैं, पर यह भी एक उसकी एक खासियत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोहास, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है चर्चा, और उसी में हम डिस्कस करेंगे इसके रिस्क और रिवॉर्ड। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीजन भारद्वाज भी, ये एंटरप्रेन्योर हैं, क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, और रोहास भी। तो ये दोनों इनसे हम चर्चा करते हैं इसके रिस्क और रिवॉर्ड्स की। हमने फायदे तो आपको बता दिए शुरू में, एक्सप्लेनर में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट से ये भी जानना जरूरी है कि क्या इसके नुकसान है। सबसे पहले आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं, रिवॉर्ड्स की बात करते हैं। श्रीजन आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? डीफाई का जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है वो ये है क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, तो हर स्टेप पे जो पैसा बचता है वो यूजर को डायरेक्टली मिलता है। जैसे आप ब्याज की बात कर रहे थे, तो अगर आज हम बैंक में एक एफडी कराते हैं तो हमें 6% 7% उसका ब्याज बेस्ट टू बेस्ट केस में मिलता है। बट डीफाई में अगर मैं यही एक एफडी करा लूं अपनी, और वो भी फ्लेक्सिबल एफडी है, तो मुझे 10% 12% मिलता है क्योंकि इसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी और कोई ऑर्गेनाइजेशन बीच में इन्वॉल्व नहीं है। तो जो पैसा बचता है हर स्टेप पे वो भी एज अ रिवॉर्ड यूजर को वापस मिलता है। तो सबसे बड़ा डीफाई का एक फायदा तो ये है। जी रोहास, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है डीफाई का? रिवॉर्ड मेरे हिसाब से तो होगा कि 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के 365 दिन साल का ये चालू रहता है, और मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी मुझे कोई डील करनी है या किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं, मुझे वेट नहीं करना पड़ता कि वीकेंड है, छुट्टी है। और खासकर इंटरनेशनल जब आप करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब रिस्क की भी बात कर लेते हैं रोहास, थोड़ा डिटेल में। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे बड़ा रिस्क आप क्या देखते हैं डीफाई का? सबसे बड़ा रिस्क है कि आपका पूरा पैसा गुल हो सकता है, और ये काफी बार होता है। आप क्रिप्टो भी जब खरीदते हैं तो हो सकता है एक क्रिप्टो टॉप पे चल रही है और कुछ देर में वो एकदम जीरो की तरफ बढ़ जाती है। जो बड़े बड़े क्रिप्टो होते हैं वो भी बहुत ऊपर नीचे करते हैं, और डीफाई की दुनिया में तो बहुत सारे लोग गायब भी हो जाते हैं। तो जैसे इसी साल की अगर हम बात करें तो टर्की में 2 बड़े बड़े एक्सचेंज थे। एक ने तो पता नहीं बिलियन से ज्यादा डॉलर लेके गायब हो गए और दूसरा पैसे उड़ा दिए, पकड़े गए वो लोग, पर लोगों के पैसे गुल हो गए थे। और ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 महीने में 2 बड़े बड़े एक्सचेंज बंद हो गए। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि डीफाई में कोई रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी यहां पे आके कुछ भी कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं, वो नकली साइटें बनाते हैं। एक रग पुल नाम का कॉन्सेप्ट होता है कि आपको एक बहुत बढ़िया वेबसाइट दिखेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी, पर जैसे ही आपने पैसा उसमें डाला तो आपके पैसे गुल और वो कंपनी वेबसाइट बंद करके भाग जाती है। जैसे स्क्विड गेम नाम का आजकल बहुत सीरियल चल रहा है पॉपुलर जी, उसके नाम से किसी ने अपनी खुद की क्रिप्टो चलाई। अब आपको क्या पता वो असली क्रिप्टो है कि नकली, तो वो उन्होंने सारे लोगों के पैसे लिए और प्रोजेक्ट बंद करके भाग गए। और वहां तो पर सबसे बड़ा रिस्क होता है। जी, वहां पर, और उसकी वजह से मुझे लगता है मीम कॉइन्स की जो छवि है वो भी गड़बड़ जरूर हो गई इस स्क्विड गेम्स वाले स्कैम के बाद। लेकिन देखिए हमारे देश में का ही अगर उदाहरण लें तो इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बैंक से लोन लेकर फिर फरार हो जाते हैं और बाहर किसी और कंट्री में बैठे होते हैं। उनकी पूरी जानकारी होती है वो किस कंट्री में, उसके बावजूद भी आप उन्हें देश में नहीं ला पाते। तो ऐसे में एक ऐसे सिस्टम में जहां ब्लॉकचेन पर सूडो एनोनिमिटी है, यानी आपकी पूरी जानकारी भी वहां नहीं है, तो वहां एक सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू जरूर आ जाता है। श्रीजन आप बताइए, आप भी इसे एज अ रिस्क देखते हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और रिस्क है जो सबसे बड़ा आप देखते हैं डीफाई के बारे में?
जी बिल्कुल, मैं इसे एज अ रिस्क देखता हूं। और डीफाई बहुत ही रिस्की स्पेस है जहां पर अगर आपने सारी एहतियात नहीं बरती तो आप अपना पैसा लूज कर सकते हैं, और अगर आपने एहतियात बरती तो भी आप पैसा लूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस प्लेटफॉर्म में आपने अपना पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, अगर वही हैक हो जाए तो भी आपका लॉस है। अभी आज जैसे हम बैंक जाते हैं, बैंक में आज के दशक में चोरी के केसेस बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि बैंक की सिक्योरिटी पुख्ता हो चुकी, बैंक को पता चल चुका कि किस तरीके से लोग पैसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं। पर क्योंकि डीफाई इतना नया स्पेस है, यहाँ पर लोगों को अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अच्छा ऐसे भी हैक हो सकता है, ऐसे भी स्कैम हो सकता है। और दिन का कुछ $10 मिलियन रिपोर्टेडली डीफाई के स्कैम्स और हैक में जाता है। अगस्त में मैंने खुद एक डीफाई प्लेटफॉर्म में अपने कुछ क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट किया था, और वो प्लेटफॉर्म एक हफ्ता तो बहुत अच्छा चला, बट 8वें दिन वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। जैसे रगपुल की बात कर रहे थे, तो सेम चीज वहां पर थी। और इस केस में आप किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्क है। राइट। वहीं से मेरा अगला सवाल है रोहास के लिए, आखिरी सवाल है। श्रीजन, आप हमारे साथ बने रहे अगले सेगमेंट के लिए। लेकिन रोहास, ऐसे में अगर लेजिस्लेशन आती है, कानून हमारे देश में बनता है, तो आपको लगता है कि डीफाई का फायदा उठा पाएंगे लोग? जरूर, बहुत हद तक। पर बस मुझे यही है कि गवर्नमेंट जब लॉ बनाए तो वो एक चीज ध्यान में रखे कि सारी जो क्रिप्टो एसेट होती है वो एक तरह की नहीं होती है। क्रिप्टो एसेट 11 अलग अलग तरह की होती है। उसमें एनएफटी भी होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे बिटकॉइन भी होते हैं। तो मेरा यही होगा कि जब सरकार रूल बनाए तो वो अलग अलग क्रिप्टो को अलग अलग रूल के हिसाब से रेगुलेट करे। और ये अगर होगा तो हमारे देश को डीफाई का बहुत फायदा हो सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे अच्छे आइडिया और प्लेटफॉर्म है, और अगर सरकार के हमको सहयोगिता मिले तो हमारा देश बहुत बड़ा नाम कर सकता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया में।